के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का होता क्या है, प्रकाश में किन किन घटनाएं, कौन सी घटनाएं होती है, किस प्रकार से प्रकाश कार्य करता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन अगले कक्षाओं में हम धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ते चलेंगे। तो पहले देखते हैं प्रकाश। ये देखिए हमने पहले लिखा प्रकाश। प्रकाश से आप समझते होंगे कि लाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या से? लाइट। लाइट होता क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा देने का काम। जैसे सूर्य से हमको क्या मिलता है? प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप मुझे देख पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे पे क्या हो रही है? लाइट पड़ रही है। जैसे आप इस मार्कर को देख रहे हैं, किस आधार पे? क्योंकि इस मार्कर पर लाइट पड़ रही है और यही लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक पहुंच रही है, जिस वजह से हम इसको देख पाते हैं। तो आपने देखा क्या कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम उसे देख पाते हैं। किसे देख पाते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका प्रकाश कहलाता है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है, जैसे प्रकाश ऊर्जा के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसका जो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। किरण। किरण क्या होता है? जैसे प्रकाश, अब प्रकाश के बारे में जान लिए, तो प्रकाश जिस रास्ते से गुजरेगी, इनकी प्रकाश के गमन पथ के रास्ते को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को, इनकी एक से अधिक किरणें जब एक साथ मिल जाती है तो उसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज मतलब होता है समूह। पुंज मतलब क्या हो जाता है? आपका समूह। समूह, समूह मतलब एक से अधिक का मिलना। जब एक से अधिक मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आपका किरण पुंज या प्रकाश पुंज। चलिए, ये जो किरण पुंज होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। इनकी किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। देखिए, अभिसारी, सारी मतलब सभी किरणें, सभी किरणें। अभी मतलब एक जगह जमा करना। कैसे? एक जगह पर जब सारी किरणें जमा होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। इसको परिभाषा के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश की सारी किरणें एक जगह संसृत होती है, एक जगह इकट्ठा होती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए, जैसे देखिए आप सारी किरणें यहाँ के मिल रही है, इसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद समांतर किरण पुंज क्या होता है? कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो। समांतर कहने का मतलब क्या? कि जितना डिस्टेंस इसके साथ यहाँ है उतना ही डिस्टेंस इसके साथ यहाँ भी है, लेकिन यही क्या जाता है? आपका समांतर किरण पुंज कहलाता है। अपसारी, अप मतलब होता है फैलाना। अप मतलब किस सेंस में? फैलाना। किसको? तो सारी किरणों को, क्योंकि सभी किरणों को जो फैला दे उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। जब सारी किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रकाशीय माध्यम। आगे क्या देखेंगे हम? प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से होकर आंखों तक पहुंचती है। यानी क्या? कि इस वस्तु से होकर के हमारे आंखों तक पहुंच रही है, तो इसके बीच में कोई ना कोई एक माध्यम है, जिस माध्यम से प्रकाश इस वस्तु से टकराने के पश्चात हमारे आंखों तक पहुंचती है। इसी के बीच वाले को क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से होकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। तो दिक्कत
यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या होते हैं? वैसा माध्यम जिसके गुण और बनावट, जिसके सभी कणों के गुण या फिर सभी अंगों के गुण और बनावट क्या हो, एक जैसे हो, वो क्या कहलाते हैं आपके? समांगी माध्यम। वैसा माध्यम जिसके सभी कणों के गुण और बनावट एक जैसे हो, क्या कहलाते हैं? समांगी माध्यम। आप लोग परिभाषा को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप फिर से रीटेक करके वीडियो को बैक करके देख के लिख लीजिएगा। चलिए, तो समांगी माध्यम क्या होता है कि जिसमें प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या हो, समान हो, समांगी माध्यम कहलाता है। इसके बाद होता है विसमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम का एग्जांपल में आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे जल, मान सकते हैं जल यानी कि पानी, या फिर कांच, ये सब क्या हो जाता है? समांगी माध्यम के अंतर्गत आता है। जैसे जल जब होता है, पानी, एक स्वच्छ पानी जब हम लेते हैं तो क्या होता है? उसके सभी कणों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं और बनावट भी समान होते हैं। या फिर जब हम कांच लेते हैं तो कांच का भी क्या होता है? सभी कणों के गुण और बनावट एक जैसे होते हैं। इसलिए समांगी माध्यम में हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में जल और कांच को। अब हम देखते हैं विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम क्या होता है कि वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक कणों के गुण और बनावट समान नहीं हो। जैसे आप कह सकते हैं कि धुआं, धुआं में क्या होता है? कहीं डेंस होगा, कहीं रेयर मीडियम होगा, यानी कि कहीं घना होगा, कहीं विरल होगा। तो इस तरीके से, या फिर दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण, या आप धूल कण, इस तरीके से आप कह सकते हैं ये सब क्या होता है? आपका विसमांगी माध्यम होता है, क्योंकि इसमें इसके सभी जगह एक जैसे धुआं के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के हम लोग जानते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वो पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर सके, यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर प्रकाश आसानी से आर पार चली जाती है वो पारदर्शी माध्यम कहलाती है। या फिर यदि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लोग जल, हवा, इन सब चीजों को आप ले सकते हैं। कांच, इन सब से क्या होता है? प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है। तो आपका एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि और क्या क्या ले, तो क्या क्या ले सकते हैं आप? जल, कांच, हवा, इस तरीके से ये होते हैं पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार न कर पाए। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर को प्रकाश पार नहीं कर पा रही है, या ये मार्कर है, या कोई भी ऐसा चीज, या इस बोर्ड के क्या पार कर पा रही है? प्रकाश नहीं कर पा रही है। अर्थात क्या होता है कि जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाती है वो हो जाता है आपका अपारदर्शी माध्यम। इस तरीके से आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, दीवार, चौक, डस्टर, मानव शरीर, बोर्ड, ये सब अपारदर्शी पदार्थ। अब हम देखते हैं पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या हो? अंशतः, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार करे, थोड़ा थोड़ा पार करे, अंशतः पार करती हो, वो क्या कहलाती है? आपकी पारभासी पदार्थ कहलाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। तो पारभासी के एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे कभी आप तेल लगा दीजिए पेपर में और उसको इस पार से उस पार का अक्षर दिख जाता है। आपने खाना के लिए कभी रोटी लपेटा होगा और उसमें यदि तेल लग गया हो, घी लग गया हो, तो आप देखेंगे कि इस पार के जो लेटर होते हैं वो इस पार से निकल जाते हैं। कभी आप अगर आप इस तरीके से करके देखें, और नहीं तो आप अपने लिखे हुए पेपर को तेल लगे हुए बालों में रगड़ करके भी देख सकते हैं, इस पार का लेटर इस पार से दिखने लगता है। तो अर्थात तेल लगा हुआ पेपर जो होता है वो पारभासी या अल्प पारदर्शी के अंतर्गत आता है। इसी के साथ एक और होता है आपका, इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं,
चलिए, तो पारभासी का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच भी क्या होता है आपका, पारभासी होता है, क्योंकि उससे भी आसानी से प्रकाश नहीं पार करता है। या फिर जब हम लोग मच्छरदानी में सोते हैं तो मच्छरदानी में भी क्या होता है, प्रकाश आसानी से नहीं आता है। चलिए अब हम देखते हैं छाया क्या होता है। ये आज का मेरा लास्ट टॉपिक है, फिर पुनः कल हम प्रकाश के परावर्तन में प्रवेश करेंगे और प्रकाश के परावर्तन को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस टॉपिक को थोड़ा सा पहले पढ़ के आए। चलिए हम देखते हैं छाया। छाया क्या होता है कि जब कोई भी अपारदर्शक वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो यह क्या करता है, इससे प्रकाश इतने जगह से प्रकाश पीछे की ओर नहीं आती है। तो जहां प्रकाश नहीं आएगा वहीं पे क्या बन जाएगा, आपका काला क्षेत्र बनेगा, जिसको हम प्रकाश के नहीं आने के कारण उसी को हम लोग छाया कहते हैं। इनकी छाया हम कहते हैं किसको है, लिटरली परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, प्रकाश के गमन पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आती है, आप लोग परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश के गमन पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाती है, जिस कारण उस क्षेत्र में काला भाग बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप छाया को समझ गए कि जब हम खड़ा होते हैं तो हमारा पीछे छाया बनता है। तो यानी कि मानव शरीर का किसी व्यक्ति का छाया दिन के किस समय लंबा बनेगा, तो सबसे लंबा छाया सुबह और शाम के समय बनता है। जैसे जैसे दोपहर होते जाता है छाया छोटी होती जाती है। क्यों? जब प्रकाश स्रोत दूर से आएगा तो छाया लंबा बनेगा, जब प्रकाश स्रोत नजदीक से आएगा तो छाया छोटा बनेगा। दोपहर के समय हमारे सिर के ऊपर जैसे सूर्य भगवान होते हैं, इसलिए हमारी छाया छोटी बनती है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।